वेनेजुएलन टैंकर था, उसमें तेल था। अमेरिकन गए कुछ सर्च रेस्क्यू के बहाने, कुछ उन्होंने किया। अमेरिका के मरीन्स उतरे जहाज पे, टैंकर पे कब्जा कर लिया और टैंकर अमेरिका का हो गया। ये क्या है ये कहानी? क्या ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्या ये इतना सरल है कि आप गए टैंकर पे कब्जा कर लिया? क्या मतलब दर्शाता? देखिए, कहानियों के पीछे कहानी होती है, परतों के पीछे परत होती है। और यहाँ वाकई अगर वर्ड मैंने गेम यूज किया, यहाँ वाकई एक गेम है। पहला गेम है कि निकोलस मोंडरो से इसकी बात हो रही है, पर कुछ बात बन रही थी। मैं आपको शुरू से कह रहा था वेनेजुएला का सारा खेल जो है तेल है। इट इज नॉट ड्रग्स, इट इज नथिंग। ये सारा तेल का खेल है। बताइए, मैंने आपको कहा था या नहीं कहा था? Didn't I tell you? Was I the first person to talk on YouTube and TV? It is all about तेल। ये तेल का खेल है, ये और कुछ नहीं है। बताइए, मैंने कहा था नहीं कहा था कि ये सारा तेल का खेल है? बताइए, कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? Didn't I tell you it's all about तेल? It has nothing to do with drugs। वो जो ड्रग बोट्स थे वो तो बस ऐसे वो डुबा रहे, थोड़ा बहुत उनको तंग वंग कर रहे हैं। हाँ, एक रोटेटिंग पॉइंट है ये, बट इट इज नॉट द एपिसेंटर ऑफ ड्रग्स। एपिसेंटर ऑफ ड्रग्स यूरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया। और अगर अमेरिका में कहीं से ड्रग्स आती है तो मैक्सिकन बॉर्डर से आती है। इट इज नॉट अबाउट दिस। वेनेजुएला की कहानी है साहब, मैं आपको बताता हूँ। वेनेजुएला की कहानी है 3.3 बिलियन डॉलर्स, 3.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वेनेजुएला में है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 3.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो दुनिया में सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड ऑयल रिजर्व है। इसके अलावा वेनेजुएला में और ऑयल भी है जो खोदा जा रहा है। सुनने में वेनेजुएला के साइड में कंट्री गुआना में भी तेल है, और गुआना में 50% आबादी हम भारतीय सनातनियों की है, तो वो तेल भी मान लीजिए हमारा ही। बाकी वैसे अंडमान निकोबार में भी ऑयल निकला है। बहुत जल्दी पुरी साहब या माननीय मोदी जी बताएंगे कि वो तेल कहाँ तक है, कितना बड़ा है, क्या उसका हिसाब किताब है। मेरा जहां तक आकलन है वो लगभग 100 साल वो तेल चलेगा भारत के लिए। तो 100 साल तक तेल भारत में ही आएगा हमारा क्रूड। और आप जानते हैं क्रूड से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, और क्रूड इज नॉट ओनली फॉर बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल एंड केरोसिन एंड एविएशन फ्यूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। तो ये आप जानती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो खेल है वो तेल का है, और ये वेनेजुएला का तेल है और निकलेगा, ठीक है जी। अब पे हमने लगा रखे प्रतिबंध, यानी कि अमेरिका ने। पीछे एक कहानी और भी है कि इसमें एक अगर आप इसके बारे में मटेरियल पढ़े तो आपको एक ईरान का एक फ्लोटिंग नाम मिलता है दाएं बाएं। अब आप पूछोगे सुमित भाई, वेनेजुएला का तेल और ईरान का क्या लेने देना? व्हाट द हेल हैज ईरान गॉट टू डू विद दिस? ईरान का बड़ा लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। होता क्या है, निकोलस मोंडियो से डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं बन रही, वो सरेंडर नहीं कर रहा है, इसकी शर्तों पे मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आ गया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, अपने एयरफोर्स भेज दी, नेवी भेज दी, सब भेज दिया। अब सवाल है, करे क्या? हाउ टू क्रॉस द रेड लाइन? यू डोंट आल्सो वांट टू स्टार्ट द वॉर, यू वांट देम टू स्टार्ट द वॉर, यू वांट वेनेजुएला टू स्टार्ट द वॉर, ताकि आपको बोले हमने तो अपने डिफेंस में इनको ठोक दिया। ड्रग्स का बहाना तो ही बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान प्रायोजित लड़ाई है ये सुपारी लड़ाई है। मतलब मोहम्मद बिन सलमान की सुपारी और मेरे को चाहिए तेल। अब जब ये सब हुआ तो सीआईए ने कहा यार देखो इनकी तैयारी क्या है, पीछे वेनेजुएला हैज बीन फ्लेक्सिंग मसल्स, अपने एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। ऐसा नहीं उनके पास कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर नो मैच टू अमेरिकन पावर, उसमें कोई डाउट है। जब ये प्रक्रिया हो रही थी, वेनेजुएला वाज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, तो सीआईए का एक प्लान था कि व्हाट टू डू, क्या करे। तो एक ऑयल टैंकर है, इससे सुपर टैंकर है, इस पर जाके अमेरिका ने कब्जा कर लिया। हमने देख लिया। अब ये कहानी क्या है? पहली बात, अमेरिका कह रही है कि आज मैं तुम्हारे तेल पे कब्जा करूंगी, मैं तुम्हारे एसेट्स को दबोच लूंगी, सीज कर लूंगी, अगर तुम्हारी नेवी में या तुम्हारी कंट्री में क्षमता नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने की। यही हरकत वो पुतिन के साथ या चाइना के साथ या भारत के साथ नहीं कर सकता कि पावरफुल कंट्रीज, यानी कि अगर आप कमजोर मुल्क हो और आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है तो मैं आपके तेल पे कब्जा भी कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, बहुत क्लियर मैसेज है। अमेरिका ऊपर, वेनेजुएला नीचे। ये मत समझो कि मैं आप यू आर टुवर्ड्स द कैरेबियंस या आप अमेरिका की रीच से बाहर हो। अमेरिका की रीच से बाहर कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सीआईए वांट टू सी कि भाई ये जो वेनेजुएला रेस्पॉन्स क्या करेगा, क्या मिलिट्री रेस्पॉन्स करेगा, क्या इनके पिछवाड़े में दम है या वैसे ही बोल रहा है। वैसे ज्यादा दम है नहीं, वो आप भी जानते हैं। तो उन्होंने ये टेस्ट केस कर लिया। ये तो 3 बड़े रीजन। अब ये सुपर टैंकर क्या होता है? देखिए, दुनिया में
सुपर टैंकर्स आर दोस टैंकर्स जो 3 से 4 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड को ट्रांसपोर्ट करें। दुनिया में हार्डली 100-110 सुपर टैंकर टोटल है। सुपर टैंकर में जो बनावट होती है, जो इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, वो अलग होता है। इसका सारा हिसाब किताब होता है। ये इतना बड़ा होता है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, 3 फुटबॉल फील्ड से इतना होता है सुपर टैंकर। अब जब आपने, अब ये जो टैंकर है, वेनेजुएला के पास 15 से 20 टैंकर है। और आपको, मेरे को ये बताते हुए हैरानी नहीं हो रही कि वेनेजुएला के पास एक भी सुपर टैंकर नहीं है। वेनेजुएला डजंट इवन ओन वन सुपर टैंकर। वेनेजुएला भी एक शैडो फ्लीट यूज करता। पुतिन की शैडो फ्लीट में 1100 टैंकर्स है। वेनेजुएला की शैडो फ्लीट में 100-110 टैंकर माने जाते हैं, जो जुगाड़ तुगाड़ इधर उधर से लाके लाता है। और अभी ईरान और वेनेजुएला का कनेक्शन क्या है? ईरान और वेनेजुएला का व्यापार पिछले 3 सालों में 300% बढ़ा है, क्योंकि बेसिकली ईरान की मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो वेनेजुएला के थ्रू होती है। और ईरान 2 नंबर में अपना तेल ईरान के थ्रू ना बढ़ के वेनेजुएला के थ्रू 2 नंबर में बेचता है। इनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेटिंग है। यहाँ के थ्रू पैसे की राउटिंग वाउटिंग भी करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला पे प्रतिबंध है, पर ईरान जैसे सख्त प्रतिबंध नहीं है इतने। तो अब मोटा मोटा जिस टैंकर पे कैप्चर किया गया, इस टैंकर में तेल था। आपको याद होगा ब्लैक सी में जब रशियन टैंकर्स पे हमला किया था, किरियोस और विराट पे, उनमें तेल नहीं था। जब सी बेबी ड्रोन, यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन से अटैक किया था, उनमें तेल नहीं था, इनमें तेल था। तब मैंने आपको कहा था कि इनको पता था इन टैंकरों में तेल नहीं है, तेल भरने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अटैक किया। चाहते तो जब टैंकर आते तब अटैक करते, तो टैंकर 100% नीचे जाता अगर तेल भरा हो। तो ये टैंकर में तेल भरा था, और इन्होंने जब ये टैंकर वेनेजुएला के कोस्ट से चलने लगा, जहां भी इसका डेस्टिनेशन था, इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। अब टैंकर में अगर 3 से 4 मिलियन बैरल तेल है, ये सुपर टैंकर है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो सुपर टैंकर के, यानी कि इसमें करीब करीब $300 मिलियन का तो इसमें तेल हो गया। $300 मिलियन का इसमें तेल हो गया। और जो टैंकर की कीमत है ऐसे सुपर टैंकर, हाउ मच इट कॉस्ट, करीब करीब $150 मिलियन। तो 300 से को जोड़िए, इनके $450 मिलियन का खपत। अगर मैं भारत के हिसाब से जोड़ूं, 90 रुपए का डॉलर है, तो 4000 करोड़ की लूट, 4000 करोड़ का मनी हाइस्ट आप कह सकते हैं। वो एक बात में अमेरिका ने दबोच लिया, एक बार में अमेरिका ने लपक लिया। जी हाँ, मानेंगे ना, खिलाड़ी है ना। तो 4000 करोड़ का एक नंबर में खटाखट। और वेनेजुएला का जो एक्सेस है हार्डली 8-10 सुपर टैंकरों से ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि उसके पीठ में भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। और $400 मिलियन या $450 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता फॉर अ कंट्री लाइक वेनेजुएला। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के पास तो भाई टैंकर है ही नहीं, टैंकर किसका है? जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने रिसर्च की है और जो मैंने पता लगाने की कोशिश की है, 90% चांस है ये टैंकर ईरान का है, ये सुपर टैंकर ईरान का है। तो जब आप देखिए यहाँ एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, तो ईरान का टैंकर था सुपर टैंकर, वेनेजुएला का तेल ले रहा था। जब दोनों पे कब्जा कर लिया तो ईरान का टैंकर निकाल लिया, सुपर टैंकर, और इसमें तेल वाला निकाल लिया। तो सीधा सीधा ये जो हथौड़ा लगा है, ये आपका $450 मिलियन का हथौड़ा है, मोटा मोटा, जैसे $450 मिलियन है। ये कहानी है आज। तो 4000 करोड़ की लूट है एक दिन में। ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन तो बहुत, मिलिट्री ऑपरेशन इटर्निटी। अब ट्रम्प कहता है जी मेरे को, चलिए वाला मसला, मैं गोल्डन वीजा से $1 ट्रिलियन ला रहा हूँ। गोल्डन वीजा आज हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, बिकॉज दैट इज नॉट वो एक उल्लू सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। बट एनीवे, दैट्स अ सुसाइडल मिशन अमेरिका इज ऑन। बट यहाँ देखिए आप $450 मिलियन कैसे लूटे गए मालिक। दिस इज समथिंग टू बी रियली रियली सीन एंड एडमायर्ड। माइंड बॉगलिंग बॉस, माइंड बॉगलिंग। और नया रूल है ये, हम विल कीप इट। और पैमेला बॉन्डे आके कवर फायर देख रही, नहीं देखो हमें ये करना था, हम कुछ वारंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तेल इनका, बात खत्म। टैंकर इनका, अमेरिका का कब्जा है फिलहाल टैंकर पे। एंड नाउ दे कैन यूज दिस एज अ बार्गेनिंग चिप, और दे कैन सिंपली कीप द टैंकर एंड कीप द ऑयल। अब देखिए, अगर आज के डेट में आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, आज के डेट में आपके पास मिलिट्री शक्ति नहीं है, ये सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। What can happen to you? This is a classical example of that. ये वास्तविकता है सर।